गाइस, मैं हूं आपके साथ सौरभ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रेश स्टडी। तो जैसा दोस्तों आपने देखा, कल मैंने बात किया फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको बताया था कि उसके दो पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, इसके हम दो पार्ट देखे थे कल। तो उसी में एक है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। इसको बोलते हैं मुद्रा बाजार। इसको बोलते हैं पूंजी बाजार। फाइनेंशियल मार्केट बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से उसका वीडियो आप पहले देख लीजिए। इसके बाद इस मनी मार्केट आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। तो देखते हैं मनी मार्केट क्या होता है। तो आज कौन सी क्लास है? आज शायद 9th क्लास है इकोनॉमिक टॉक की, 8th होगी इकोनॉमिक टॉक। और देखना है हमको मनी मार्केट। मुद्रा बाजार। तो जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता को बनाए रखना, पैसा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र होता है जिससे बिजनेस स्टेब्लिश होता है और सभी के पास पैसा पहुंचता रहता है। उसी तरह आप देखते हैं उसका जो एक पार्ट है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट अर्थव्यवस्था का एक ऐसा बाज़ार होता है जहां फंड का लेन देन होता है अल्पकालिक तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अब इसको देखिए, समझिए, ये फंड है, इसको मनी बोलते हैं। इसका जो लेन देन है वह अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमें फंड की आवश्यकता है अल्पकालिक टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम, अभी शॉर्ट टाइम कितना होगा? सामान्यतः इसको एक वर्ष या एक वर्ष से कम की अवधि मानी जाती है। मान लीजिए हमको फंड की आवश्यकता है, मान लीजिए हमको लोन लेना है 1 साल से कम के लिए, तो हम लोग मनी मार्केट के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो ये मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? इस मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है किसको? कमर्शियल बैंक को। आरबीआई कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपको कितना लोन देना है, कितना ब्याज दर रखनी है, और ये कमर्शियल बैंक व्यक्तियों को लोन देते हैं।
तो मान लीजिए हमें फंड की आवश्यकता है 1 वर्ष से कम टाइम के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो हम लोग क्या बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन बैंक के पास जाएंगे, बताएंगे कि हमको 1 वर्ष के लिए इतना लोन की आवश्यकता है, तो ये लोग हमको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे, और उस पर हमको एक ब्याज दर लगा देंगे। उतनी ब्याज हमको जब हम लोन वापस, जब तक लोन वापस नहीं करेंगे तब तक हम उतनी ब्याज देनी पड़ेगी। तो मनी मार्केट यही होता है कि अगर हमें फंड की आवश्यकता है, अल्पकालिक समय के लिए हमें लिक्विडिटी की आवश्यकता है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग इस मनी मार्केट के थ्रू, बैंकिंग व्यवस्था के थ्रू हम लोग लोन ले सकते हैं, जिससे हमारी तरलता आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि बैंकिंग जो व्यवस्था है, जो बैंकिंग सिस्टम है, यही हमारे मनी मार्केट का एग्जाम्पल है। अब तो मनी मार्केट भी 2 प्रकार का होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि मनी मार्केट 2 प्रकार से कैसे काम करता है अलग अलग। अब मनी मार्केट भी 2 प्रकार का होता है, 2 रीजन में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है, इसको देखते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार में क्या होता है कि इसमें एक फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कमर्शियल बैंक हो गए, वो हमको लोन देते हैं, तो हमको लोन कितने ब्याज दर पे देंगे, कितने अधिक से अधिक हम पर ब्याज लगाएंगे, वो उसको डिसाइड कौन करता है, RBI। RBI रेगुलेट करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। और ये लोग हमको लोन देते हैं। अब इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए होते हैं, RBI एक निश्चित ब्याज दर डिसाइड कर देता है कि आप इस ब्याज दर पर ही व्यक्तियों को लोन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्याज दर आप नहीं ले सकते। तो इसमें यही अच्छा चीज़ यही है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर अदा नहीं करनी पड़ेगी लोन लेने के लिए। और इसमें RBI जो इसको कमर्शियल बैंक को समय समय पर रेगुलेट करता रहेगा, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक ब्याज दर बढ़ाना भी चाहेंगे तो RBI आएगा और कमर्शियल बैंक को समझाएगा कि आप इससे ज़्यादा ब्याज दर नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज आपका बैंक बंद कर दिया जाएगा। तो ये संगठित मुद्रा बाजार के यही फ़ायदे होते हैं कि हम लोग को इसमें अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिससे हमें लोन लेने में आसानी होती है और हमें ज़्यादा ब्याज दर चुकानी नहीं होती। और असंगठित जो मुद्रा बाजार होता है उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सेठ हो गए, पहले टाइम में ज़्यादा, आजकल भी काम करते हैं लेकिन अब ज़्यादा काम नहीं करते सेठ। पहले क्या होते थे कि बैंक होते नहीं थे। इसका एग्जाम्पल जो है वो है बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, जितने हमारे कमर्शियल बैंक हैं। तो पहले क्या होता था कि बैंक वगैरह होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े सेठ होते थे उनके पास लोन लेने या उधार लेने जाते थे, जिससे सेठ लोग क्या होते थे कि मनमानी ब्याज दर अदा करते थे, उनसे लेते थे। जितना भी बोल देते कि हमको इतना ब्याज चाहिए, आप इतने दिन के लिए रखिए, इससे ज़्यादा दिन के लिए रखेंगे तो हम और ब्याज दर बढ़ाएंगे। तो ये सेठ हो गए, साहूकार हो गए, ये जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, और जो थोड़े देसी बैंकर होते हैं, ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से कोई बैंक खोले होते हैं,
अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से ब्याज दर लगाते हैं, वो होते हैं असंगठित मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा अच्छा नहीं है, इसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। जब हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर आ चुका है तो हम लोग को इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बैंक आ चुके हैं जो हमको निम्न ब्याज दर पर अधिक से अधिक लोन दे देते हैं। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी RBI करता रहता है, जिससे हम ज़्यादा ब्याज दर नहीं देनी होती है। तो संगठित मुद्रा बाज़ार का हम लोग को उपयोग करना चाहिए, ना कि असंगठित मुद्रा बाज़ार का। तो इसमें यही है कि मनी मार्केट में 2 पार्ट होते हैं, संगठित असंगठित क्षेत्र, और इसमें भी फंड का जो लेन देन होता है वो अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है। और इसके बाद जो है इसका एक और पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, वो जो होता है कैपिटल मार्केट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मुद्रा बाज़ार कैसे होता है और कैसे वर्क करता है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, मैं आपको ज़रूर कमेंट में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।